हाँ तो मित्रों, इसी हास्य कवि सम्मेलन पाठ के दूसरे पार्ट को अपन देखते हैं कि दूसरे पार्ट में कालांतर क्या बोलता है। अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, यानी कि अरे वेद्य तो सभी जगह हैं, सर्वत्र मतलब सभी जगह है, लेकिन मेरे जैसा जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। यानी कि मैं जैसे जनसंख्या को संभाल सकता हूं वैसा चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक में इतना होशियार नहीं है। ममापि काव्यम इदं शृणोतु भवन्तः, मेरा भी यह काव्य, इस काव्य को सुनिए। चितां प्रज्वलिता दृष्ट्वा वेदो विस्मयमागत, न हम गतो न मे भ्राता कश्चेदम हस्तलाघवम। हस्तलाघवम मतलब हाथ की सफाई। एक चिकित्सक है, चिता मतलब जलती हुई चिता, जो आदमी मर जाता है उसको जलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चिता बोलते हैं ना। यानी कि चिता को प्रज्वलित यानी कि जलती हुई, प्रज्वलित मतलब जलती हुई चिता को देखकर वैद्य विस्मय मागत, वैद्य मतलब डॉक्टर सोचता है, यानी किसी चिता को जलते हुए एक डॉक्टर देखकर सोचता है, न अहम गतो न मैं गया न मैं भ्राता, नहीं मेरा भाई। भाई कौन है यहाँ पे, यमराज। डॉक्टर को किसका भाई कहा गया है, यमराज का। तो डॉक्टर उसी प्रकार से बोलता है कि न मैं गया न मेरा भाई गया, नहीं मेरा भाई गया। कश्येद्यम हस्तलाघवम, फिर ये किसके हाथ की सफाई है कि उसने किसको मार दिया, यानी कि मरे हुए आदमी को किसने मारा। नहीं तो मैं गया, न मेरे हॉस्पिटल में आया, न मैंने ऑपरेशन किया, न मैंने इसको मारा, और मेरे भाई यमराज ने भी नहीं मारा, तो ये किसके हाथ की सफाई होगी। सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग हंसने लग जाते हैं। ये तंदील, तुंदील मतलब पेटू, जिसका पेट बड़ा होता है, वो तंदुल क्या करता है, मंच पर आता है और मंच पे आके क्या बोलता है। जैसे कि कोई कवि तो बोल ही रहा है, बीच में कोई अगर किसी को बोलने की इच्छा हो तो वो जाता कि नहीं जाता मंच पे। वैसे एक तुंदील है जो क्या जाता है, मंच के ऊपर जाता है और पेट पर हाथ फेरते हुए क्या बोलता है, कहता है तंदुस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयाम। आवर्तयाम मतलब हाथ फेरते हुए, पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है तंदुलो अहम। अहम का मतलब क्या हो गया, मैं। तंदुलो मतलब मैं पेटू हूं। तंदुल का मतलब पेटू, यानी बड़े पेट वाला, मैं पेटू हूं। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए, यानी कविता सुनिए। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण कीजिए, यानी कि पेटू बड़े पेट वाला क्या कहता है कि मेरा भी काव्य यानी मेरी भी कविता सुनिए और अपने जीवन में धारण कीजिए, मतलब अपने जीवन में अपनाइए। देखो जो बड़े पेट वाले तो ये खाना ज्यादा खाते हैं, जिसका पेट बड़ा होता है तो उनको क्या पसंद होता है, खाना। तो वही पेटू खाने के बारे में कुछ कहता है, कुछ कविता सुनाता है। जैसे देखो, परा अन्नम मतलब, परा मतलब दूसरे का, अन्नम मतलब अन्न यानी कि भोजन। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, यानी कि हे दुर्बुद्धि, पराये अन्न पर, पराया अन्न, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, यानी कि दूसरों का अन्न प्राप्त मत कर दुर्बुद्धि, यानी कि दूसरों का अन्न प्राप्त कर मत कर दुर्बुद्धि। मां शरीरे दयाम करो, और अपने शरीर पर दया मत कर। दया मत कर का मतलब क्या हो गया कि अपने शरीर, ये मत सोचो खाने के समय कि अपना पेट दुखेगा या ज्यादा प्यास लगेगी या ऐसा कुछ मत सोचो, यानी कि अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोकी, यानी कि संसार में पराया अन्न यानी कि दूसरों का भोजन बहुत ही कम मिलता है। मतलब ये जीवना होता है कि नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, जीवना बहुत मुश्किल से मिलता है तो टूट पड़ते हैं खाने पे, है ना। तो वही कि पराया अन्न दुर्लभ लोकी, यानी कि पराया अन्न
संसार में दुर्लभता से प्राप्त होता है, मुश्किल से प्राप्त होता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर का क्या है, शरीर तो हर जन्म में वापस मिलता है, यानी कि हर बार जन्म लेते रहोगे शरीर तो मिलता रहेगा, लेकिन भोजन बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी खाना मिले तो उस पर टूट पड़ो। सर्वे पुनः अटट हासम कुर्वन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। ठीक है, अब इसका हिंदी अर्थ लिखते हैं। कालांतक अनुवाद लिखते हैं ना, अनुवाद कालांतक। कालांतक बोलता है अरे अरे वेदास्तु सर्वत्र वेद्य तो सभी जगह है। वेद्य मतलब चिकित्सक, डॉक्टर। वेद्य तो सभी जगह हैं, वेद्य तो सभी जगह है। ते मादृशा कुशला लेकिन जनसंख्या के निवारण में मेरे जैसा कुशल नहीं है। है ना, जैसा कि मतलब कि डॉक्टर तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन जनसंख्या में निवारण मेरे जैसा कोई नहीं है। ममापि काव्यम इदं शृणोति भवन्तः, मेरी भी यह कविता आप सुनिए। चिताम प्रज्वलिता दृष्ट्वा वेद्यो वे समय मागत है। चिता को देखकर, चिता क्या, जलती हुई है ना, जलती हुई चिता को देखकर कोई चिकित्सक वैद्य डॉक्टर है ना, चिकित्सक सोचता है क्या सोचता है, ना हम गतो, नहीं मैं गया, नहीं मैं गया, और न ही मेरा भ्राता मतलब भाई गया। भाई कौन है, यमराज। कई छारे है, नहीं मेरा भाई गया, और नहीं, यानी कि न तो मैं गया, नहीं मेरा भाई गया। भाई कौन है, यमराज। फिर ये किसके हाथ की सफाई है, किसके हाथ की सफाई है, यानी कि कस्येदम, यानी कि कस्य प्लस अदम, हस्तलाघवम मतलब फिर किसके हाथ की सफाई है, हस्तलाघवम मतलब सफाई। ठीक है, तो इसी पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करते हैं अपन हिंदी में।
जैसे कि तुंदिल, अब कौन है? तुंदिल। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तियन, तूंद के ऊपर, तूंद के ऊपर हाथ फेर कर, फेरता हुआ, है ना? हाँ, यानी कि पेट के ऊपर ऐसे हाथ फेरता हुआ। तंदुलो अहम, मैं पेटू हूँ, पेटो हो, यानी जिसका बड़ा पेट होता है उसको पेटो बोलते हैं ना, यानी कि मैं पेटू हूँ। भो का मतलब मैं। ममापि इदम काव्य श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरी भी यह कविता आप सुनिए और जीवन में धारण कीजिए, धारण कीजिए। क्या बोलता है वो? परा अन्न प्राप्य दुर्बुद्धे, यानी कि पराया अन्न, आगे कंटिन्यू करेंगे। परा अन्नम यानी कि पराये अन्न, पराये अन्न को प्राप्त मत कर, दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि क्योंकि माम शरीरे दयाम करूं, पराये अन्न को प्राप्त कर, दुर्बुद्धि शरीर पर दया मत करो, से शरीर पर दुर्बुद्धि, शरीर पर दया करो, दया मत करो। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? पराये अन्न को प्राप्त कर, दुर्बुद्धि शरीर पर दया मत करो। पराया अन्न, पराया अन्न कठिनता से मिलता है, कठिनता से मिलता है, है। शरीर का क्या है? शरीर तो हर जन्म में मिलता है, यानी कि शरीर तो बार बार मिलता है, शरीर तो बार बार मिलता है। यानी कि परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माम शरीरे दयाम करो, यानी कि पराये अन्न को प्राप्त कर, दुर्बुद्धि शरीर पर दया मत करो। हे दुर्बुद्धि, यानी कि पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, यानी कि कोई भी अगर धन मिल रहा है तो शरीर पर दया मत करो। पेट दुख रहा है, कुछ भी दुख रहा है, उस पर शरीर की ओर ध्यान मत दो। पराया, क्योंकि पराया अन्न कठिनता से प्राप्त होता है, मतलब जीवना चुका है, ये पराया अन्न हो गया। तो पराया अन्न मुश्किलता से मिलता है, इस पर क्या करना चाहिए? टूट बढ़ना चाहिए, क्योंकि शरीर का क्या है? तो शरीर तो बार बार मिल जाता है, ये शरीर की टेंशन मत लो। सर्वे पुनः अष्टहासम कुर्वन्ति, अष्टहासम मतलब
हा 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 ऐसे हंसते हैं ना, यानी कि सभी सभी वापिस जोर जोर से जोर जोर से हंसते हैं। ये अपने दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। तीसरा पैराग्राफ अपन कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। ओके।